पाकिस्तान के अंदर एक अजीब और गरीब किस्म की अनसर्टेनिटी है, यानी हर शख्स को यह धड़का लगा हुआ है कि कुछ बुरा होने वाला है, और फिर जब कुछ बुरा होता है तो महसूस होता है नहीं, इससे भी ज्यादा कुछ बुरा होने वाला है। क्यों? तो क्या हुई? ऐसा महसूस हो रहा है नाज़रीन, कुछ नजर लग गई है किसी को, या फिर कुछ इतना गलत हो गया है, इतना नाजायज हो गया है कि वो हमारा ताक़ुब कर रहा है, वो हमारा पीछा कर रहा है और वो हमें छोड़ ही नहीं रहा। कैसा? आप मुसलसल गरीब हो रहे हैं। 2.5% की रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, लेकिन 3 साल से ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है और मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है। और अब वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल ना तो आवाम की आमदनी में इजाफा कर सकता है और ना ही गुर्बत में कमी ला सकता है। एक तरफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आने के दावे अब तक हकीकत नहीं बन सके, यानी कि गुर्बत में इजाफा होता चला जा रहा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट 27% पे है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट 20% पे है। अगर अगले साल तक या हर साल फॉलोइंग 5% की ग्रोथ ना हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट हर साल बढ़ती चली जाएगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 34% नौजवान आबादी बेरोजगार है, यानी 1.5 करोड़ नौजवान, और इन बेरोजगार नौजवानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मुसलसल बीमार मुईशत है। टैक्स निजाम के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है। इस्लाहात इकोनॉमी में अभी तक दिखने को नहीं और पावर सेक्टर उसी तरह ब्लीड कर रहा है। कहीं से भी आपको कोई सिरा भी आप पकड़ेंगे, कोई अच्छी खबर, कोई बेहतर खबर, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक अजीब और गरीब किस्म की अनसर्टेनिटी, एक खौफ, एक बस खौफ है जिसके अंदर ये मुल्क उस महसूस हो रहा काली खाई के अंदर जाता जा रहा है, मजीद चलता चला जा रहा है और बड़ी खौफनाक सूरत बनी हुई है। अब मुझे पूछना ये था कि ये लोग कौन सा नशा करते हैं, क्या सूंघ कर, खाकर या क्या करके आते हैं जिससे इनको लगता है कि पाकिस्तान बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान में बहुत कंपनीज आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में बेरोजगारी ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, महंगाई आसमान छू रही है, गरीबी तेजी से बढ़ रही है और आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान मीडिया इस हालात पर कैसे रो रहा है, ये जानेंगे आगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बेरोजगारी में बहुत इजाफा हुआ, तकरीबन जो बहुत बड़ी यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है पाकिस्तान में, मगर साथ में क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी तो उससे जो रोजगार जिनके पास था उनकी भी रियल इनकम बुरी तरीके से मुतासिर हुई और गुर्बत जो है वो फिर 42% पर पहुंचना, तो अवाम की मुश्किलात जारी रहेंगी इस तरीके से। तारीख के बुलंद लेवल पर खुदा न खास्ता बेरोजगारी का पैमाना 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और हमारे जो नौजवान हैं उसमें तकरीबन 1,50,00,000 नौजवान बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। ना तो वो कोशिश कर रहे हैं नौकरी की, ना वो कहीं एजुकेशन सिस्टम में है, बिल्कुल ही आइडल, ये बिल्कुल बेकार से बैठे हुए हैं। ये इस तरह के आदाद शुमार मैंने तो पिछले काफी सालों से पाकिस्तान पे रिसर्च किया है, ये ऐसे आदाद शुमार हमने कम देखे हैं पाकिस्तान की तारीख में, और ये इस लिहाज से बहुत परेशान हुए। पाकिस्तान की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 3 साल से कम हो रही है। जो हाउसिंग सर्वे के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट आई है वो 20% आई है। बहुत सारे मसाइल हैं, पावर्टी बहुत बढ़ चुकी है, नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है। जब तक 5% ग्रोथ नहीं लाते, आप ये जो 20-25 लाख बच्चे हमारे लेबर फोर्स में आते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जब तक आप ग्रोथ नहीं लाएंगे। ये देखें, ये मुल्क पाकिस्तान 20 साल से हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह से पीछे चल रहा है, पीछे जा रहा है, मतलब हर साल वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। हम 3 साल से अपने आप से पीछे जा रहे हैं, हम अपने आप से गरीब होते जा रहे हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए हुकूमत का कोई बयानिया भी नहीं बिकता कि ये सस्टेनेबल नहीं है। एक्सपोर्ट्स में उस तरीके का इजाफा हो नहीं रहा, बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही, डोमेस्टिक इन्वेस्टर परेशान है। हम इस वक्त स्टेबलाइजेशन से निकल के ग्रोथ की तरफ जाते हुए बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, कहाँ लैग कर रही है गवर्नमेंट? आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही पाकिस्तान में, ना ग्रोथ आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये मसला है क्योंकि हुकूमत ने रिफॉर्म्स नहीं किए। नहीं, मगर जो बैरूनी सरमायाकारी है, 24 करोड़ का मुल्क है, कुछ कंपनियां बंद करके गई, मगर दोस्त ममालिक से सरमायाकारी का बहुत कहा गया, वो क्यों नहीं मटेरियलाइज हो रही है? कहाँ लैग कर रहा है? इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है पाकिस्तान। मार्केट कंज्यूमर बहुत बड़ी है, लेकिन जो कंज्यूमर कंपनीज थी, दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपको छोड़ के जा रही है, माइक्रोसॉफ्ट चले गई, एल्का नोबल जा रही है, रफान मेज थी, वो CDC कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की कंपनी थी, वो सब जा रहे हैं।
एक तो ये है कि आप को पैसे ले जाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सऊदी अरब से या यूएई से इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा पैसे, तो उनको ये भी डर है कि यार हमको वक्त पे पैसे वापस ले जाने देंगे, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन होगा कि नहीं, क्योंकि हम इन हादसों से निकले हैं। नंबर 2 कि 61% टैक्स में हम क्या कमा लेंगे, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ की मरात है, क्या बिजली इधर सस्ती है? नहीं, आपकी पूरे कोई मुल्क उठा लें उससे महंगी बिजली पाकिस्तान की है, कोई मुल्क उठा लें उससे ज़्यादा टैक्स है, कोई मुल्क उठा लें उससे ज़्यादा गैस है। गैस की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि इनको LNG मिलती है $8 के नीचे, ये बेच रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री को 4500 रुपए की, 4200 रुपए की। मतलब ये पागलपना है ना। सो अगर आपकी हुकूमत इतनी इनफिशिएंट हो और उसके बाद आप एक पैसे का रिफॉर्म ना करें तो उसका बोझ अवाम पे पड़ता है, तो ये बोझ पड़ रहा है। यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में जो यूथ है, एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि यूथ कहलाते हैं, जिनकी एज जो है वो समझे कि 30 तक है या 30 से थोड़ी सी ज्यादा है, 31-32 ईयर्स ओल्ड जो है लोग, यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है। और इसीलिए इमरान खान भी कहते थे कि जी मैंने यूथ की पार्टी बनानी है और तमाम यूथ मेरे साथ होगी। और ये लेकिन हाल ये है कि यूथ के पास ना तो खाने को है, ना तो जॉब्स हैं, और ना ही कोई ढंग के इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की जाए। और जो 2-4 कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं ढंग की, अगर जिनको कहा जाए, तो वहां की फीस जो है वो इतनी ज्यादा है कि वो हर कोई अफोर्ड कर भी नहीं पाता। और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में क्योंकि इन्वेस्टमेंट की ही नहीं जाती, जो बजट भी लाया जाता है उसमें डिफेंस बजट ज्यादा होता है, क्योंकि हमें सारी दुनिया से खतरा है कि सब हमें खाने को आ रहे हैं। इस वजह से जो एजुकेशन बजट है, या जो ऐसा बजट जो कि पब्लिक के ऊपर लगाया जाए पैसा, या पब्लिक की प्रोग्रेस के लिए, या कह लीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों पे जो इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, उसके लिए पैसा बहुत कम लगाया जाता है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो। लेकिन हाँ, डिफेंस बजट पे हम बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर हमारा डिफेंस ही कमजोर होगा तो फिर भला हम जी कर क्या करेंगे। लेकिन ये भी तो बात समझा करें आप लोग कि ऐसे जीना भी कोई जीना है लल्लू, कि आपके पास ना एजुकेशन है, ना आपके पास खाने को है, ना आपके पास हेल्थ सेक्टर में कुछ है, बस डिफेंस है आपके पास के बस आप जिंदा है। और अगर इसी को जीना कहते हैं तो मैं फिर वही कहूंगी कि ये जीना भी कोई जीना है। 50% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, यानी 50% लोगों के पास बेसिक नीड्स के लिए पैसा नहीं है। लेकिन हमारे लोगों के सर के ऊपर बस जंगी जुनून है। अगर हमें अफगानिस्तान ने आंखें दिखाई तो हम अफगानिस्तान की यही इंस्टेंट बजा देंगे। हमारी बहुत बड़ी फौज है, हमारे पास बहुत ताकत है, हमारे पास तो जी न्यूक्लियर बम है, हमारे पास तो ये है वो है, इस किस्म की बातें वहां करें। और अगर भारत ने किया तो जी, अगर भारत ने अटैक किया या भारत ने हमें आंखें दिखाई तो हम उसे पलटकर ऐसा जवाब देंगे कि उसके बाद जी बस हमारी ही वाह वाह होगी। इस किस्म की भड़कें, इस किस्म की हमेशा से जो एक कह लीजिए हमारे से जो बातें की जाती हैं वो अभी भी की जा रही हैं। और दूसरी तरफ आम जिंदगी जो लोगों की है उसको अजाब बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान की इस वक्त जो एक इमेज दिखाई जा रही है, जो हमें यानी पाकिस्तान के अंदर जो बताया जा रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के बाकी मिनिस्टर्स या जो लोग मुल्क को चला रहे हैं, इस वक्त की जो हुकूमत है और हुकूमत को चलाने वाले जो भाई लोग हैं, ये क्या बता रहे हैं कि जी बहुत आराम है, जी बड़ा जबरदस्त है, जी डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी वाह वाह कर रहे हैं, वो तो जी भारत को आके दिखा रहे हैं, हम तो बड़े फेवरेट हैं, हम तो सारी दुनिया पे राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है। और इसी किस्म का चूरन जो है वो बेचा जा रहा है। लेकिन उसके बाद आम आदमी कहता है कि जी अगर ट्रंप आपके साथ खड़ा है तो उसमें हम क्या करें, हमारे घर में तो राशन नहीं है, हमारे घर में तो चावल आटा चीनी कुछ नहीं है। और अगर सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है तो आप उसके साथ खड़े बैठे या लेटे, उससे हमें क्या, हमारे घर में जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं हो रही है। अगर घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमार है, उसके लिए मेडिसिन चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए, वो कहां से कराएं। तो एक अजीबोगरीब किस्म का खौफ हर वक्त उसने इस 25 करोड़ अवाम को घेरा हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है नाज़रीन कुछ नजर लग गई है किसी को, या फिर कुछ इतना गलत हो गया है, इतना नाजायज हो गया है कि वो हमारा ताकुब कर रहा है, वो हमारा पीछा कर रहा है और वो हमें छोड़ ही नहीं रहा, वो हमें किसी भी तौर पर नहीं छोड़ रहा। और जिसने भी ये गलत किया है, जिसने भी ये ज्यादती की है, शायद कोई जुल्म किया है, ये वो अब उसका तावान मांग रहा है और उसके बगैर वो छोड़ेगा नहीं। एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का खौफ है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को सीरियसली बांग्लादेश के लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए और साथ बलूचिस्तान के लोगों से भी। मुझे लग रहा है जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से कह लीजिए खत्म होता चला जा रहा है, वैसे कहना नहीं चाहिए, मुझे तौबा अल्लाह माफ करे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि पाकिस्तान की जो ईंट से ईंट बज रही है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी और हर चीज जो है वो एक तरीके से जमीन पर गिरती चली जा रही है, कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों का और बांग्लादेश के लोगों की बद्दुआएं हमें लगी हैं। हमें बद्दुआएं लगी हैं उस माइनॉरिटी की जिसके ऊपर हमने तरह तरह के जुल्म किए और उसके बाद हम कहते नहीं हमने तो बहुत अच्छे से रखा है। खत्म, बाय बाय, टाटा,
गुड बाय गया।